एक भाई का मेरे पास कमेंट आया है, जीत भाई एक वीडियो बना विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है। जो सोचते हो वो होता है एंड हमें मिल भी जाता है, बट इसकी प्रोसेस क्या होती है। हम जो भी सोचते हैं हमें वही ख्याल आने लगते हैं, चारों तरफ वही चीजें महसूस होती हैं। ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सवाल बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। भाई का सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है कि वही चीजें बार बार दिखाई देने लगती हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। अब बात समझना, और अगर इनके साथ ऐसा हुआ है मतलब ये काम तो करता है, तभी तो इनके साथ ऐसा हुआ। और इन्होंने आके कमेंट किया कि भाई ऐसा होता कैसे। अब इसी का मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ, वो बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव है। मैं इतना मानता हूँ कि जो इंसान जिस चीज का खोजी होता है उसे वही चीज मिलती है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, चाहे वो खूबसूरती हो या बदसूरती हो। इंसान को वही मिलता है वो जिस चीज का खोजी होता है, वो जिस चीज को खोजता है, जिस चीज पे ध्यान लगाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है उसी दिशा में ऊर्जा भी जाती है। इस बात को गहरे से समझना, जहाँ ध्यान जाता है, जहाँ फोकस जाता है, उसी दिशा में ऊर्जा भी जाती है, एनर्जी भी जाती है। तुम अगर किसी एक विचार के बारे में लगातार सोच रहे हो ना, और तुम्हें वही चीज बार बार दिखाई दे रही है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अभी तुम्हारा जो ध्यान है, जो तुम्हारा फोकस है, वो बाकी चीजों से हटके तुम्हारे उस विचार पे अटक गया है जहाँ पे तुम फोकस कर रहे हो। तुम चाहे विजुअलाइजेशन कह लो, अफर्मेशंस कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, कुदरत कह लो, कर्मा कह लो, या नेचर का पावर कह लो, तुम्हें जो समझना समझो। बट एक बात तो है, इस प्रकृति में, इस दुनिया में जो इंसान जिस चीज का भी खोजी होता है उसे रिपीटेड मोड में वही चीज बार बार मिलती है। बात को ध्यान से समझना। जो इंसान, फर्क नहीं पड़ता आज तुम्हारी हाल फिलहाल तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम किस घर में रहते हो, तुम कहाँ हो, तुम अच्छे हो, बुरे हो, लंबे हो, बौने हो, नाटे हो, तुम कैसे भी हो, जो इंसान जिस चीज का खोजी होता है उसे वही चीज रिपीटेड मोड में इस प्रकृति में मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम रिसर्च करोगे ना इस बारे में तो तुम्हें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े आर्टिकल्स, उन लोगों की बातें समझ में आएंगी जो आज इस दुनिया में राज कर रहे हैं, जो आज एक लेवल पे है, जो अमीर है। इस दुनिया में इंसान को वही मिलता है जिस चीज को वो लगातार खोज करता है, जिस चीज के बारे में विचार करता है, जिस चीज के पीछे जाता है। ये रियलिटी है। जितना मैं माइंड को समझता हूँ, विचारों को समझता हूँ, दिमाग को समझता हूँ, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जो इनका सवाल था कि जिस चीज पे फोकस करें वही चीजें नजर आती है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, आप जिस चीज के बारे में भी सोचते हो ना, तो आपका जो फोकस होता है, जो ध्यान होता है, वो बाकी चीजों से हट करके उसी चीज को खोजता है, और वही चीज बार बार रिपीटेड मोड में आपको दिखाई देती है, और आपको लगता है कि वो चीज आपके सामने बार बार आ रही है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो यही होगा। तुम जिस चीज को ढूंढोगे, जब जब वो चीज तुम्हें दिखाई देगी, तुम्हें लगेगा कि तुम उसको हर बार नया देख रहे हो। वो चीज पहले भी अवेलेबल थी, इसी दुनिया में अवेलेबल थी, लेकिन अब वो तुम्हें दिखाई दे रही है, पहले नहीं दिखाई दे रही थी। कारण क्या है? क्योंकि पहले तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान बटा हुआ था, अलग अलग चीजों में बटा हुआ था। अब तुम्हारा ध्यान, अब तुम्हारा फोकस एक चीज में है, एक चीज की खोज कर रहा है, वही चीज तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है। अब इसका तुम्हारे लिए पॉजिटिव परिणाम कैसे निकलेगा, इस बात को समझो। जो चीज तुम्हें बार बार दिखाई देगी, जिस चीज के बारे में तुम बार बार ख्याल करोगे, तुम वहीं पहुंचोगे। क्योंकि तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सोए में, जगे में, उठते बैठते, हंसते गाते खाते, कुछ भी तुम काम कर रहे हो, हर बार उस एक विचार पे केंद्रित है। और जब तुम्हारा ध्यान किसी एक विचार को पकड़ लेता है, तुम्हारा दिमाग जब किसी एक विचार को पकड़ लेता है, उसमें केंद्रित हो जाता है, तो फिर उससे से रिलेटेड चीजें तुम्हें दिखाई देने लगती है। ये एक पॉजिटिव बात है कि तुम्हें वो चीजें बार बार दिखाई दे रही है, मतलब तुम सही दिशा में हो, तुम लॉजिकली सही दिशा में हो। तुम्हारे माइंड ने एक दिशा को पकड़ लिया है, एक लक्ष्य को पकड़ लिया है, उस चीज को पकड़ लिया है जहां तुम ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। जिनके साथ ये हो रहा है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो दिमाग को जो तुम समझाना चाह रहे थे वो उसने समझ लिया है, वो उस चीज को पकड़ रहा है जिस चीज के बारे में तुम बार बार लगातार सोच रहे थे। और अब होगा क्या? उस चीज के प्रति जितना तुम सोचोगे, तुम्हारे मन में और ज्यादा विचार, और ज्यादा ख्याल आते ही रहेंगे। और अगर तुम्हारा लक्ष्य निश्चित है तो तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें एक शहर में छोड़ देता हूँ, तुम शहर में कभी आए नहीं, तुम किसी से परिचित नहीं हो, तुम किसी को जानते नहीं हो, वो सारी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम वहां हो, दो विचार है तुम्हारे दिमाग के अंदर। पहला विचार, मैं खो गया हूँ, अब मैं घर नहीं जा पाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, अब मैं भटक जाऊंगा। एक विचार ये है। दूसरा विचार, वो यहाँ पे अलग तरीके से काम करेगा। परिस्थिति एक ही है, व्यक्ति दो हैं, और दोनों का दिमाग अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पहला व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं खो गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब कोई हल नहीं है, अब मुझे लग रहा है मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा। और दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज को ढूंढता है, वो खोजेगा कि रास्ता कहाँ है। रास्ता पहले वाले को भी नहीं पता, दूसरे वालों को भी नहीं पता। ऐसा क्यों है कि दूसरे वाले को मिल जाता है? कारण
तुम्हें वही मिलेगा जो तुम खोजोगे, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम खोजोगे। तुम अगर अपनी जिंदगी में दुख 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 एक्ट कर रहे हो ना, वही रिपीटेड मोड में तुम्हें मिल रहा होगा अभी भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वही तुम्हारी जिंदगी में चल रहा होगा। और अगर तुम अपनी जिंदगी में सुख, अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी पॉसिबिलिटीज सोच रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ वही बार बार होता होगा। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो खोज करता है। आकर्षण का नियम तुम्हारे विचारों के साथ काम करता है। पहली जो चीज, जब तुम किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को इंपॉर्टेंट समझ लेता है। उसको समझ में आता है कि अब उसे उस चीज पे ध्यान केंद्रित करना है। अब वो चीज तुम्हें बार बार दिखाई देगा। सपोज दैट अगर तुम किसी गाड़ी के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो गाड़ी अब तुम ख्याल करोगे कि तुम्हें रोडों में दिखाई देने लग रही है। हर तीसरी चौथी गाड़ी के बाद में वही गाड़ी दिखाई देने लग रही है। कारण क्या है इसके पीछे? वो गाड़ी पहले भी मौजूद थी, उन्हीं रोडों पे मौजूद थी, लेकिन तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं गया। अब तुम्हारा ध्यान गया है, अब तुम्हारा फोकस गया है, इसीलिए वो चीज बार बार तुम्हारे सामने आ रही है। अगर तुम इस चीज को पाने की चाहत अपने दिल में बना लो, तुम एक दिन पा भी लोगे। कैसे? प्रकृति तुम्हें रास्ते देगी, प्रकृति तुम्हें रास्ते देगी, तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे। अब तुम भूले भटके मेरे चैनल पे आए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम आए हो क्या? तुम्हें लाया गया है। ये नेचर का फैसला है, ये नेचर का ही फैसला है कि तुम अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो। बहुत लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तुम सुन रहे हो। ये नेचर का फैसला है, ये कुदरत करवाती है। मेरी बात को ध्यान देना। हर वो शख्स जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, हर वो परिस्थिति जो तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, वो यूं ही नहीं आती है, उसे लाया जाता है। लाती कौन है? कुदरत। जरूर तुमने अपने मन में सोचा होगा कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी के बारे में वो सारी बातें बताए जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। हो सकता है इसीलिए तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, हो तो सकता है। तो विचार ऐसे ही काम करते हैं। ये बहुत छोटी चीज मैं बता रहा हूँ। तुम जरा वीडियो को खत्म होने के बाद गूगल करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर्च करना, अफर्मेशंस की पावर के बारे में सर्च करना, विजुअलाइजेशन के बारे में सर्च करना। तुम्हें ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। मैं इस चीज पे विश्वास रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है जिस दिशा में ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है उस दिशा में हमारे विचार बहुत तीव्र गति के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो ऊर्जा नेगेटिव दिशा में जाए या पॉजिटिव दिशा में जाए, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम दुख को बार बार आकर्षित करते हो या तुम सुख को बार बार आकर्षित करते हो। तुम्हारे हाथ में दोनों ही चीजें हैं कि तुम दुखी जीवन जीना चाहते हो या तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो। ये पूरी तरह तुम पे निर्भर करता है कि तुम किस दिशा में सोचते हो। जो भी मैंने तुम्हें बताया इसे अपने असल जीवन में आजमाना जरूर, वरना मेरी वीडियो देखने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वही चीजें तुम्हें बताता हूँ जो तुम अपने निजी जीवन में आजमा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पहली बार मेरे अकाउंट में आए हो तो आओ, जुड़ जाओ मुझसे। ये तुम्हारा अच्छा फैसला ही होगा। तुम्हारे द्वारा लिया गया तुम्हारा आज का फैसला ही तुम्हारे आने वाले भविष्य को डिजाइन करता है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कह सकते हो। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। ध्यान रखो अपना। मिलता हूं अगली वीडियो में।